से आपको। नुक्ता चीशम का वादी को मैं ना मिला, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। उतरा सागर में उसको जो मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। ये तर्क वितर्क वालों को मैं नहीं मिलता हूं, मैं शबरी को मिल गया, मैं रसखान को मिल गया। जाति से मुसलमान थे, मैं रसखान को मिला हूं, पर तर्क वितर्क करने वालों को मैं नहीं मिला हूं। जो तर्क करते हैं, भगवान क्या तर्क वितर्क की वस्तु है क्या? तर्क वितर्क मत करो। कितने कितने सारे तर्क, वो साकार हैं, वो निराकार हैं, वो अनहद नाद से आभास हो सकता है। ये क्या? अरे जैसे भी आप ईश्वर को ढूंढना चाहो, उस ईश्वर के प्रति दर्शन चाहो राम का, दर्शन चाहो राम का, दर्शन चाहो राम का, दर्शन चाहो राम का, तो राम राम रटो रोज, तो राम राम रटो रोज। दीन बंधु भगवान को, दीन बंधु भगवान को, नाम लाएंगे खोज, नाम लाएंगे खोज। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आपके द्वारा नाम का जो उच्चारण होगा, वो नाम भगवान कहीं पर भी रहता हो उसको खोज कर ले आएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। सब जगह मेरा ईश्वर व्याप्त है, पर जो प्रेम से उसको पाना चाहता है उसको मिलेगा, पर जो तर्क से उनको ढूंढेगा उनको भगवान आभास भी नहीं हो सकता, उनको भगवान नहीं दिखेगा। देखो किसी ने कहा भी, नुक्ता चीशम का वादी को मैं ना मिला, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। उतरा सागर में उसको जो मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। देखिए किस तरह से उतरा सागर में उसको जो मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। उतरा सागर
प्रेम के सागर में जो आज इतने तर्क वितर्क कुतर्क तर्क करे मैं स्वीकार कर लूंगा, पर वितर्क और कुतर्क कितने संप्रदाय। कोई कोई तो राम जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे, राम जी नहीं थे, राम जी काल्पनिक है। तो फिर राम से तो आपके दादाजी ने बनाया था क्या? जयराम जी की बोलो। समुद्र के ऊपर पुल आपके दादाजी ने बनाया था, राम काल्पनिक थे। गलत, गीता जी गलत। माँ बाप को धोख मत दो, दाह संस्कार में पिताजी के मत जाओ, अपने पिताजी को प्रणाम मत करो, माँ को प्रणाम मत करो, बहन की गोरनी मत करो, भाई जी को कर्यावर मत करो, मंदिर की प्रसाद मत लो, मंदिर की छाया में से मत निकलो, किसी को धोख मत दो, खाली महाराज एकल्ला बाबा जी के धोख दो। सब गलत है। भागवत गलत, गीता गलत, रामायण गलत, वेद गलत, उपनिषद गलत, खाली भी एकल्ला बाबा जी सही है। क्या है 12वीं? का सही आदमी तो माज रहे। जयराम जी भाई सही आदमी का ठिकाना कहाँ है? माज रहे। बोलो। भाई बहनों को मांग नहीं भरना, ये सिखा रहे थे। नहीं भरनी मांग, कण की धोख नहीं देना, पति को प्रणाम नहीं करना, अपने ग्रंथ से जो संदेश मिला है उसका उल्टा सब काम करना। और देखो आखिर राम का विरोध किया, भागवत का विरोध किया, और उनको उनके ठिकाने के ऊपर जाना पड़ा। पर लोग कह रहे हैं कि या तो लीला है मना की। जयराम जी की बोलो, या भी लीला है मना की, भी लीला कर रहा है। बार जनन चाहेगा वंदन फिर प्रकट हो जाएगा। जयराम जी की बोलो। तब मैं कहता हूं मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। रामपाल जी अगर कहे, जी लगाकर मैं बोल रहा हूं, रामपाल जी अगर कहे कि मैं श्रेष्ठ हूं, ये शरीर उनको प्रणाम कर लेगा। आप अपने आप को श्रेष्ठ कह सकते हो, पर किसी अन्य को खराब कहने का अधिकार आपको किसने दिया है? ये मैं पूछ रहा हूं। आप अपने आप को ठीक कह सकते हो, ये सबको अधिकार है, मैं उनको प्रणाम करूंगा। आप अपने आप को ठीक कह रहे हो ना, ये ठीक बात भी है। हर आदमी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकता है, पर किसी अन्य को नष्ट कहने का अधिकार उसको किसने दिया है? ये कहलाता है दुराग्रह। अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना और अन्य को नष्ट कहना, यह दुराग्रह कहलाता है। और एक बात मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा, जो लोग इन लोगों के तर्क वितर्क से भ्रमित हो रहे हैं, उनको जिंदगी में कभी न कभी मेरे सांवरिया सेठ को मानना पड़ेगा। कहा कि आपका कुल का भैरू बाबा जी, आपके कुल की सती माता और आपके कुल देवता, ये आपको सुखी किसी भी तरह से नहीं रहने देंगे। क्योंकि आप इनको मानकर जब दूसरे धर्म में जाएंगे तो ये बाबा जी कहीं नहीं करेगा। यूं आपके कुल देवता ने, भैरू बाबा जी ने, सती माता ने। और जब ज्यादा कष्ट आएगा फिर जाकर पूछे, महाराज जी से पूछेंगे, महाराज घनी तकलीफ है रही, तो महाराज जी कहेंगे भैरू बाबा जी पूजो वैशाख महीने, रात चुगो दो, फिर आना पड़ी। छोड़ क्यों रहे हो? मैं पूछ रहा हूं, छोड़ क्यों रहे हो? अपने ही संस्कृति में जो निर्देश हमें मिले उनका पालन करो ना। स्वकर्मम परिपालिए। तो राधा स्वामी सत्संग, विरोध नहीं कर रहा हूं। राधा स्वामी सत्संग अगर नहीं होता तो मेरी हिंदू संस्कृति बहुत छोटी हो जाती। क्योंकि राधा स्वामी सत्संग ने उन लोगों को जिनको हम ब्राह्मणों ने दीक्षा नहीं दी, दीक्षा देकर मेरी संस्कृति से टूटने नहीं दिया। वो अगर विधर्मी बन जाते तो मेरी संस्कृति कितनी छोटी हो जाती। क्योंकि हम ब्राह्मण लोग दलितों को दीक्षा नहीं देते थे, गणा रुतबा था माँ का भी। जयराम जी की बोलो। हमने भी कोई उठापटक कम नहीं करी, जत्रवादियों करी है हो। हम दलितों को दीक्षा नहीं देते थे, उपेक्षित वंचित शोषित जो होते थे ना, उनको दीक्षा नहीं देते थे। और जब दीक्षा हम नहीं देते थे, कोई भी आदमी नुकरा तो नहीं रहेगा भाई। गुरु तो हर आदमी बनाएगा ना अपने जीवन में, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू ही नहीं। या तो आपके जीवन में गुरु होगा, और गुरु अगर आपके जीवन में नहीं होगा तो आपके जीवन में गुरूर जरूर होगा। वो गुरूर किसी के चरण में आपको बैठने नहीं देगा, और जिस दिन गुरूर समाप्त हो जाएगा उस दिन तुम्हें गुरु मिल जाएगा। या तो आपके जीवन में गुरु होगा या फिर आपके जीवन में गुरूर जरूर होगा। दो बातें एक साथ नहीं रहती, गुरु और गुरूर। तो
कुछ लोग तो है ना समग्र जीवन व्यतीत कर देते हैं कि हमारे तो भगवान ज गुरु जी हैं। अरे भगवान तो गुरु जी सबके हैं, परंतु फिर भी भगवान भी जब इस धरती के ऊपर आए कृष्ण बनकर तो सांदीपनि जी को गुरु बनाना पड़ा। राम जी आए तो वशिष्ठ जी के चरणों में उनको बैठना पड़ा। तो भाई गुरु तो हर आदमी बनाएगा ना। और अगर वो लोग मान लो कि दूसरे धर्मों में चले जाते, मेरी संस्कृति कितनी छोटी हो जाती। राधा स्वामी सत्संग ने मेरी संस्कृति को टूटने से बचाया है। खाली एक गड़बड़ी नजर आई मन वहां। निराकार ब्रह्म को मानने लग गए, कोई बात नहीं, साकार नहीं मान रहे, निराकार मान रहे, ठीक है, उचित है। पर अगर मूर्तियां घर में से हटाकर प्रवेश कर दी अपने घर में से, हमने पूछा आजकल मूर्तियां घर में नहीं कि महाराज मु राधा स्वामी में जैन आइयो और बात अब कई पूजा पाठ नहीं, मंदिर जावा की जरूरत नहीं। मैंने कहा ऐसा सिखाते हैं क्या राधा स्वामी सत्संग में कि हाँ महाराज कई पूजा पाठ नहीं करनी चाहे, मंदिर नहीं जाना चाहे। मैं खुद गया राधा स्वामी सत्संग, प्रवचन सुने, एक भी शब्द राम और कृष्ण के विपरीत वो लोग नहीं बोलते हैं। ये तो आरखाखोर लोग हैं, ठंड में हापड़ा को नहीं अणती हाड़ वणा की लईन मंदिर जाना बंद कर। जयराम जी की बोलो, उनको बदनाम कर रहे हैं, आलसी लोग हैं। ये ठंड में अतरी दाम है कौन आपड़े भाई, हाड़ ली राधा स्वामी की तापड़ा ओढ़ के राम जी का नाम ले लिया। जयराम जी की बोलो, कम्बल ओढ़ लिया, भगवान का नाम ले लिया। मैं निवेदन कर रहा हूं कि राधा स्वामी सत्संग में कहीं गड़बड़ी नहीं है, खाली जो बीच वाले लोग हैं ये गड़बड़ी कर रहे हैं। कौन सी गड़बड़ी? अगर निराकार ब्रह्म को मानने लग गए इसलिए आपने घर में से सब मूर्तियां हटाकर प्रवेश कर दी, राम जी की निकाली, कृष्ण भगवान की निकाली, सब मूर्तियां शिव जी की निकाली, प्रवेश कर दी। ठीक है भाई, तुमने निराकार ब्रह्म को माना इसलिए मूर्तियां घर में नहीं रखी, तो फिर राधा स्वामी सत्संग के गुरु जी की फोटो घर में क्या टांगी जब आप निराकार को मानते हो? साकार की तस्वीर घर में कैसे टांगे? और अगर आपके गुरुजी को ब्रह्म मानकर आपके घर में तस्वीर को टांग रहे हो तो मेरे राम जी और मेरे कृष्ण की तस्वीर भी आप दीवार के ऊपर टांग दो, आपकी दीवार वहां की नहीं रहेगा मणा की वजह की। ये गड़बड़ी कर रहे हैं, अपनी भगवान की तस्वीर हटे, गुरुजी की तस्वीर टांगी। तो भाई मैं निवेदन करूं, निराकार को मान रहे हो तो फिर किसी की तस्वीर घर में टांगने की क्या जरूरत? और अगर साकार को मान रहे हो तो एक भोलेनाथ की तस्वीर भी घर में टांग दो ताकि दीवार वहां की वही जाओगे मण के वजन थी। राम और कृष्ण की तस्वीर टांग दोगे तो आपकी दीवार नीचे गिर जाएगी क्या? नहीं गिरेगी ना। तो फिर भगवान को तो अपने घर में आप स्थान दीजिए ना, ईश्वर को तो अपने घर में रखिए। पर ये झगड़े बहुत चल रहे हैं, साकार निराकार। यहां तक कि चाय की चुस्की लेते हुए होटलों के ऊपर ब्रह्म ज्ञान की बातें लोग कर रहे हैं। साहब क्या बताएं, ताश का पत्ता हाथ में है, ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तू नहीं जानता है, मुझे ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान किसे कहते जानते हैं? कट भूख गई मिट प्यास गई, न जन्म रहा न मृत्यु रही। जन्म मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाए और भूख नहीं लगे, प्यास नहीं लगे, ब्रह्म ज्ञान आड़ा। ताश का पत्ता नहीं छूट गया और ब्रह्म ज्ञान, चाय की चुस्की ले रहे हैं, न बीड़ी 30 नंबर मुंडा में ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं। विचार पड़ता है मुझे कभी। अरे अगर आपके इस खोरिया में भी या खोट वे, आपके खोरिया में भी अगर साकार निराकार का झगड़ा होता हो, आज मैं आपको पक्का बना के जा रहा हूं, जहां पर भी ये तर्क वितर्क मेरे भगवान के ऊपर किया जाता हो, वहां पर एक दोहा बोलकर आप चले आना, सब झगड़े समाप्त हो जाएंगे साकार निराकार के। कौन सा दोहा है जो साकार और निराकार के भेद को मिटा देता है? जब तक काची खिचड़ी, जब तक काची खिचड़ी, बोलकर कहो, जब तक काची खिचड़ी तब तक खदबद हो, तब तक खदबद हो, सूरदास सीझा पछे, सूरदास सीझा पछे, खदबद करे न कोई, खदबद करे न कोई। बोले श्री सदगुरुदेव की। खिचड़ी जब तक कच्ची रहती है ना तभी तक वो खदबद करती है, और सीजने के बाद सब दाल और चावल अपने आप में सेट हो जाते हैं। मेरी सब माताएं जानती हैं इस बात को।
खिचड़ी जब आप रखती हो चूल्हे के ऊपर, काची रहे वहां तक वह खदबद करे, ने हिजा के बाद सब दाल चावल अपने आप में सेट हो जाते हैं ना मेरी बहनों। हिजा के बाद खदबद नहीं करेगी, और जहां तक काची खिचड़ी रहे, उस खिचड़ी के पास जाती है ना मेरी बहनें हिलाने उस खिचड़ी को, तो यूं परात आड़ी राखी जा माला में छाटा उड़ रहा है, खदबद खदबद कर रहे हैं, काचा है नहीं भी अणती खदबद कर रहे हैं, यूं आड़ रख कर जाएगी, हिलाएगी, सीजने के बाद सब अपने आप में सेट हो जाते हैं। तो जो आपस में लड़ रहे हैं साकार निराकार के लिए, वो कौन है? काची खिचड़ी बेचारी, हिजी तक ही नहीं है। तो आपने भी अपना विचार ढांकी ने बात करनी बनाती हो, नहीं तो ये ऐसा बोलते हैं जान मक्कियों भांगी हो जो जयराम जी की बोलो, ये है ना कुछ भी भगवान के विषय में कह सकते हैं। इसलिए इनसे जब भी आप बात करो तो अपने विचारों को ढककर इनसे बात करना। और एक और विशेष खिचड़ी के विषय में बहनों से कहूंगा, मेरी बहनों, खिचड़ी पकने के लिए आप चूल्हे के ऊपर चढ़ाओ और रखते ही अगर उसको हिलाना शुरू कर दो, मेलता ही पहले अगर हिलानी शुरू कर दो चम्मच थी, हिजे फेरवा कच्ची खिचड़ी में चम्मच डाल दो, खिचड़ी हिजेज को नहीं। जनी आदमी के जिंदगी में चमचा आई जा वो भी कभी हिजे को नहीं, या भी पक्की बात। जयराम जी कच्ची खिचड़ी में आप चम्मच डाल दो, वह खिचड़ी हिजे को नहीं। जनी आदमी के जिंदगी में चमचा आई जा वो आदमी भी कभी हिजे को नहीं। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। साकार निराकार के लिए लड़ना नहीं, आप उसको प्राप्त करने की कोशिश करो, उसको ढूंढने का प्रयास करो। आप साकार मान रहे हो ना, उससे भी आपको ईश्वर मिल सकता है। आप निराकार मान रहे हो ना, उससे भी आप ईश्वर से प्रीत कर सकते हो। जो भी आप मान रहे हो वो आपके लिए सत्य है। वृक्ष के ऊपर पत्ते लगे साकार है, पत्ते झड़ गए तो निराकार है। 4 थी 10 तारीख तक कथा खोरिया में साकार है, 4 तारीख के बाद कथा निराकार हो जाएगी। जो लोग आ गए कथा के दर्शन हो गए, जो लोग 4 से 10 के बीच में खोरिया नहीं आए वो कह दे कथा वीज नहीं कर थर्ड टाइम नहीं मिले तो कथा नहीं हुई हो। ये तो हमारे वीडियो वाले भाई साहब बता देंगे कि देख वेग नहीं हुई है, बस रिकॉर्डिंग करी हुई पूरी कथा। ये तो हमारे पास वो व्यवस्था है, YouTube के ऊपर ये बता देंगे अपने चैनल से कि देखो कथा कैसे नहीं हुई, तुम नहीं आए तो कथा नहीं हुई हो। तो इसी तरह से साकार कथा 4 से 10 तक है, 10 के बाद कथा खोरिया में निराकार हो जाएगी। क्या है साकार और निराकार, थोड़ा और इसका अन्वेषण करके हम देख लेते हैं। मारुति और ट्रैक्टर, शुरू में जो लोग ट्रैक्टर चलाना सीखते हैं ना, नया जब प्रारंभ में वो सीखता है ना, तो पहिए देख देख कर उसको चलाता है यूं। और जब उसके व्यवहार में ट्रैक्टर आ जाता है चलाने में, उसके बाद पहिए नहीं देखता है, आगे रास्ता देखता है और ट्रैक्टर चलता रहता है। यूं मोबाइल के ऊपर बात भी करता रहे, ने बोले भजन पूरा हो गया तो भजन मोबाइल के लगे भी दे। और मेरे ट्रैक्टर वाले भाइयों के जो ट्रैक्टर चलाते हैं उनके लाइसेंस में ऐसा लिखा रहता है कि जो भी गाना तुम सुनो, भजन सुनो, आधा किलोमीटर तक नहीं होना है तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। जयराम जी बोलो, उनके लाइसेंस में ऐसा एक खुलासा रहता है, शर्त रहती है, आधा किलोमीटर तक होना है, ऐसा इनके लाइसेंस में रहता है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। तो व्यवहार में अगर ट्रैक्टर आ जाए तो उसके बाद उसको पहिए की तरफ नहीं देखना पड़ता, चला लेता है। और अगर उसको मारुति में बिठा दो, जीप में बिठा दो, वो थोड़ी देर असहज महसूस करेगा पर एकदम फिर उस गाड़ी को चलाना शुरू कर देगा, चल जाएगी। और नया ट्रैक्टर सीखने वाले व्यक्ति को आप हमारे विष्णु जी की मार्शल में बिठा दो, मारुति में बिठा दो, वो अगर फाटक में से माथा बाहर निकालकर पैडा देखी ना अगर चलावे तो मैं कह रहा हूं खोरिया थी चौदह तक नहीं जान 4 ही पहिया ऊपर हो जाए। अगर फाटक में से अपना माथा बाहर निकालकर अगर वे अगले वाले पहियों को ट्रैक्टर के पहियों की तरह देखकर चलाए ना, जा सकती है रत्ना खेड़ी तक वो गाड़ी? नहीं जा सकती है ना। तो जिसके व्यवहार में ट्रैक्टर नहीं आए वो मारुति कैसे चला ले? तो ट्रैक्टर साकार है और मारुति निराकार है। अब अगर ट्रैक्टर वाला कहते मारुति का कोई वजूद नहीं,
ट्रैक्टर में बैठकर दर्शन करने जाओ सांवरा जी 8 घंटा पहला निकलना पड़े, 5 घंटा पहला निकलना पड़े। मारुति में बैठो 2.5 घंटा में आपको सांवरिया सेठ के दर्शन करवा दे। अब मारुति वाला कह दे ट्रैक्टर का कोई वजूद नहीं तो एकदम प्लो फांदी में उतार दो मारुति में। कोशिश कर दो एकदम पंजाब फान कर कि ट्रैक्टर को कोई वजूद नहीं, मारुति वाला तो ले ये पलटी प्लो फान देते हैं। चाली भाई मैं कह रहा हूं एक हाथ आगे नहीं हरका, उसके वहीं पर पहिए घूमते रहेंगे पर एक हाथ एक बाम आगे नहीं दबाएगा। साकार और निराकार दोनों का वजूद है, ट्रैक्टर और मारुति दोनों का वजूद है। उसी तरह से साकार और निराकार जो भी आप मान रहे हैं वो आपके लिए श्रेष्ठ है। इस तर्क वितर्क में आप मत पड़ना। जिसने ईश्वर को पाने की चेष्टा करी साकार से उनको भी मिले, निराकार से पाने की चेष्टा करी उनको भी मिले। जैसे मीरा ने साकार ईश्वर को चाहा मिल गए, कबीर साहब ने निराकार के रूप में माना कबीर साहब को मिल गए। देखो मीराबाई जी ने जब चाहा मेरे सांवरिया सेठ को पा लिया है। कौन सा ऐसा लेंस मीरा की आंख में था जब चाहती मिल जाता था? क्योंकि वो साकार और निराकार, साकार यही निराकार यही, जग में व्यापक आधार यही, गोविंद हरे गोपाल हरे। साकार यही निराकार यही, साकार यही निराकार यही, गोविंद हरे गोपाल हरे। साकार यही निराकार यही, गोविंद हरे गोपाल हरे। जग में व्यापक आधार यही, जग में व्यापक आधार यही, जग में लेता अवतार गले का हार यही, नारद मीरा का हार यही, गोविंद हरे गोपाल हरे। बोले श्री सद्गुरुदेव की तरफ से अपनी ढपली अपना राग। डैडई चावल की खिचड़ी बना रहे लोग धर्म के मामले में। हमारे मत में आ जाओ, ईश्वर आपको जल्दी मिल जाएगा। दिस इज ए मन की ब्रांड सिस्टम में कह सकता हूं, ये बंदर छप सिस्टम है। भगवान इस तरह नहीं मिलता है। अब कैसे कैसे देखो आप, कैसे कैसे तर्क वितर्क कुतर्क लोग कर रहे हैं। कुछ बंदर एक आम के बगीचे के निकट जाते हैं। सुनना आप, अभी मालूम पड़े तर्क वितर्क किस तरह से भ्रम में डालते हैं। एक आम का बगीचा था। बंदरों ने उस बगीचे में पके हुए आमों को देखा।
बंदर गए, माली ने भगा दिया बंदरों को। बंदर थोड़े तेज तर्राट थे, एक एक आम तो आखिर फिर भी उन्होंने तोड़ ही लिया। बाहर निकले बंदर, उन्होंने सोचा कि रोज हम आते हैं, माली हमको भगा देता है, आम की गुठली से ही आम पैदा होता है, एक काम करो अपन आम की गुठली बो दें, बगीचा अपना होगा, फिर अपने को कौन भगाएगा। नाखून तीखे थे, खड्डा खोदा जमीन में, गुठली डाली, मिट्टी डाली, पानी डाला, आधे घंटे तक विचार किया, आम तो उगई, इधर खुजा ले ना, आम उगई। बंदरों ने सोचा शायद गुठली आड़ी रखते होंगे, फिर खड्डा खोदा, गुठली निकाली, फिर गुठली को आड़ा रखा, मिट्टी डाली, पानी डाला, आधे घंटे तक फिर देखा, फिर भी आम नहीं हुआ। उन्होंने गुठली को खड़ा करके रखा, एक दिन में 6 बार उन बंदरों ने आम की गुठली को बोया और लास्ट एंड फाइनल डिसीजन दिया कि आम की गुठली से आम पैदा ही नहीं होता है। अन्वेषण करके बता रहे हैं। अब मैं पूछता हूं, बंदर ने भी 6 बार ट्राई करके देखा है, आम की गुठली से आम पैदा नहीं हुआ। वांदरा मान लेगा नहीं बात में? कोई कहते आम की गुठली थी आम पैदा हुए, बंदर मान लेंगे क्या? कोई एक दाण नहीं 6 दाण बनाए वाइन देखियो आम की गुठली ने, पर आम की गुठली से आम पैदा नहीं हुआ। अगर आप कह रहे हो कि मुझे हिंदू संस्कृति से भगवान नहीं मिलता, धीरे धीरे मन की ब्रांड सिस्टम अपने बंदरों की तरफ बहुत जल्दी करी होगी, आपको अपने धर्म से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, किसी अन्य पंथ में जाने की आवश्यकता नहीं। इसी से ईश्वर की प्राप्ति आप कर सकते हैं, मिल जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल हो। धीरे धीरे ईश्वर आपको मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि यूरिया डाल दो ज्यादा से ज्यादा, पानी रोज देते रहो तो फसल 8 दिन में पाकी जाएगी, पक जाएगी। ज्यादा यूरिया डीएपी दे दो भाई 3 महीने, ये 60 दिन वाली वेराइटी है तो भाई 60 दिन तो लगेंगे। कि खाद दो तो झट आई जाइयो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल होए। और भगवान के मिलने का भी विधान है, धीरे धीरे मिलेंगे। आप तो कह दो एक दिन में, एक जगह 11 हिंचने भी भगवान ने प्राप्त कर लो एक आदमी, वो प्रसंग लेंगे तो इधर दूर उस कथा में हम पिछड़ जाएंगे। पर भगवान की प्राप्ति के लिए आपको ये तर्क वितर्क से तो हटना पड़ेगा। कैसे तर्क वितर्क? किस तरह के? 2 आदमी नशे में चूर एक वृक्ष के नीचे बैठकर कह रहे हैं, एक बस यूं का जाए, एक बस यूं का जाए, एक ट्रक यूं का जाए, एक ट्रक यूं का जाए, सब एक तरफ क्यों नहीं जाए? नशेड़ी आदमी है, उसने नशे में विचार कर लिया, एक मोटरसाइकिल वाला इधर क्यों जाए, एक इधर क्यों जाए, एक बस इधर क्यों जाए, एक बस इधर क्यों जाए। दूसरे ने कहा इतना भी नहीं विचार कर सकता तू, एक ट्रक यूं क्यों जाए, एक ट्रक यूं क्यों जाए, एक बस यूं क्यों जाए, एक बस यूं क्यों जाए, इतना भी तुझे मालूम नहीं पड़ता? पहला क्या कह रहा था, एक ट्रक यूं कहां जाए, एक बस यूं क्यों जाए। दूसरे नशे, इतना भी नहीं मालूम पड़ता तेरे को, एक ट्रक यूं क्यों जाए, एक बस यूं क्यों जाए। सब एक तरफ जाए और धरती के ऊपर वजन बढ़ जाए और धरती ऊंधी हो जाए, इसलिए आधा यूं या आधा यूं जाए। तो मैं पूछता हूं, दोनों के विचारों से आपको अभिभूत होना है क्या? भाई किसी को प्रतापगढ़ जाना है, किसी को मंदसौर जाना है। अभी अणिवाते थोड़ी आधा है कि एक आड़ी सब जा धरती के ऊपर वजन बढ़ जा और वजन बढ़ जा धरती ऊंधी हो जा। भाई इनके विचारों से हम कहां तक अभिभूत होंगे और होना चाहिए? मैं पूछता हूं, उनके विचारों में वो जो लोग विचार कर रहे हैं, उनका स्वतंत्र वो विचार करने का अधिकार है, वो करें, पर उनके विचारों से आप अभिभूत मत होना। आप तो कहना कि उस आदमी को प्रतापगढ़ में काम था, इस आदमी को मंदसौर में काम था इसलिए मंदसौर जा रहा है, इस आदमी को मंडफिया दर्शन करने जाना था इसलिए वो मंडफिया की तरफ बढ़ रहा है। भाई अपने अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं लोग। ढाई चावल की खिचड़ी बना रहे हैं, इन ढाई चावल की खिचड़ी बनी सकेगी? तो आओ जो परम तत्व है उस तत्व को हम समझने का प्रयास करें। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, हर कर्म को भक्ति के रूप में संपादन करना।
फिर परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया भगवान ने? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी जब सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं, परीक्षित जी ने पूछा। तो सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, भगवान योग निद्रा से जागे नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी ने उत्पन्न होते ही चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, इसलिए उनके 4 मुंह हो जाते, चतुर्मुख ब्रह्मा। जब चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई ना उन्होंने अपने उत्पन्नकर्ता को खोजने के लिए, तो उनके 4 मुंह हो जाते हैं। ब्रह्मा जी उसी कमल की नाल में 100 साल तक जाते रहे, उसका और छोर नहीं मिला। अगर आपको भी अहंकार हो जाए कि मैं हूं, तब अपने अस्तित्व को ढूंढने का प्रयास आप जरूर करना। आया है तू कहां से, जाएगा तू कहां, जरा इतना मन में विचार ले, बस हो गया भजन। कहां पर आप जाओगे और कहां से तुम आए हो? एक विशेष सलाह दूंगा मैं आपको, अगर मन में दादागिरी भी, कड़ी भी बात की, भले पैसा की, ताकत की, स्वरूप की, किसी भी प्रकार की आपके अंदर दादागिरी हो, अहंकार अभिमान अगर छलक रहा हो, तो मशान के एक चक्कर काटी ना जा दो, सब दादागिरी समाप्त हो जाएंगी। दादागिरी खत्म करवा की दवाई है मशान। आपका रूप है वहां पर जला दिया जाएगा। कतरो ही धन वे आपको, एक दिन निधन हो जाएगा आपको, निधन ले जाऊंगा अंडे। मैं कह रहा हूं कि पेरेता का मोजा भी अंडे जावा रहा नहीं है। बात करते हो क्या लेके जाओगे? ले जाऊंगी क्या? कुछ भी साथ में नहीं जाऊंगा। भले ही कितना ही आपको अभिमान हो अपनी शक्ति के ऊपर, समाप्त हो जाता है शमशान में जाने। अपने परिवार कुटुंब के ऊपर आपको कितना ही अभिमान हो, सब कुछ समाप्त हो जाता है शमशान में अंत्येष्टि क्रिया के बाद। राजा होया रंग, अंत एक सा हुई। सबका अंत एक सा होता है, राजा हो या जोगी हो। एक महात्मा जी शमशान की राख को हाथ में लेकर ये दोनों हाथों से मसल रहे हैं। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? तो कहा मैं अमीर और गरीब की राख को ट्राई कर रहा हूं। अमीर की राख और गरीब की राख में कई अंतर है, पर मैंने पाया दोनों की राख में कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना पड़ सकता है कि जो ज्यादा पैसा कमा ले, उनके घर में तस्वीर थोड़ी मोटी लगी जाएगी, उसमें एलईडी लाइट चमचम करती हुई लगा देंगे। गरीब के घर में छोटी तस्वीर लगेगी। पर राजा हो या रंग, अंत एक सा हुई। इसलिए सत्य है, संतों का अनुभव है। आप ठीक है माया कमाइए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, संपत्ति कमाइए, पर जो परम तत्व है उस नाम की कमाई भी करने की कोशिश कीजिए। बहुत धन एकत्रित कर लिया साहब, खूब संपत्ति एकत्रित कर ली, भगवान की कही भगवान गई है, मैं तो खुद ईश्वर तुल्य, मैंने अपनी बुद्धि से इतनी संपत्ति कमा ली। कई लोग हमको देखते हैं महाराज पैसों है तो सब सुख मिले हो, पैसा की दुनिया है महाराज, पैसा वाला की दुनिया है, यूं कहते हैं कई लोग। एक और लक्ष्मी वे पल्ले तो लोग मुंडाती बोले, ने लक्ष्मी नहीं वे पल्ले तो कोई मुंडाती भी नहीं बोले। न जाने कौन कौन सी का पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महाराज पैसा हो ना सब सुख मिल जाते हैं। मैं आपको इस विषय में आपके आंख को खोलना चाहता हूं। जागो रे जागो ओ दौलत के दीवानों, जागो रे, दौलत लड़का दे सकती है, पुत्र दिलाना मुश्किल है। गीता ले लो दौलत से, पर ज्ञान कहां से पाओगे। वाहन ले लो दौलत से, पर टांग कहां से पाओगे। बिस्तर ले लो दौलत से, पर नींद कहां से पाओगे। चश्मा ले लो दौलत से, पर नैन कहां से पाओगे। मान लो आपके पास ऐश्वर्य है, आपने वाहन खरीद लिया, हमारे भगवान टांगड़ाज नहीं दे दो। आपके पास पैसा है, आपने चश्मा खरीद लिया, हमारे भगवान डियाज नहीं दे दो। क्या करो चश्मे का? क्या दिया धन ने? टीवी सेट, मोबाइल सेट, सोफा सेट, कंप्यूटर सेट ने दिमाग अपसेट। बोलो सब सेट ने, खाली दिमाग अपसेट। सोफा सेट, टीवी सेट, मोबाइल सेट, कंप्यूटर सेट ने दिमाग अपसेट। पूछो इन युवाओं से, 1:30 बजे तक ऑनलाइन मिल रहे हैं।
स्क्रीनशॉट लेकर बता दो इनको। जयराम जी की बोलो। पबजी में इतना मन लगा लिया इन लोगों ने। आप में से कई लोग पबजी जानते हो। मैं किसी एक का भी नाम लेकर अपमानित नहीं करूंगा। निवेदन करूंगा कि अगर आपके बच्चे भी, जो वृद्ध यहाँ विराजमान है, 5-7 बच्चे एक साथ में बैठकर होटली के ऊपर मोबाइल को हाथ में लेकर ले उतार रहे, अगर ऐसा बोल रहे तो पबजी खेल रहे हैं। और पबजी खेलने वाले बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पबजी जो कोई जीतता है उसको चिकन डिनर मिलता है ना? हाँ तो कर लो बाबा। बोले ब्राह्मण का बच्चा अगर वो खेले ना पबजी तो उनमें जीती जा बनने के मिले चिकन डिनर, ये संख्या दी जाती है। तो बोलो पढ़ी दिशा में बढ़ाना की औलाद ने, संतान ने नहीं बढ़ाना है ना, तो फिर ये पबजी का जो खेल है डिलीट आज ही कर देना। मैं तो कह रहा हूं कथा में बैठे और मोबाइल हो अभी का अभी इसी क्षण इस खेल को डिलीट कर देना। आपकी बुद्धि उसमें इतनी लग जाती है कि आपकी पढ़ाई रुक जाती है, आपका विकास अवरुद्ध हो जाता है, और जब विकास अवरुद्ध होगा आपका जीवन सफल नहीं हो पाएगा। मैं तो कह रहा हूं इन छोटे छोटे बच्चों को खतरनाक मोबाइल मत दो। इतना खतरनाक वाला मोबाइल संतान को मत दो, क्योंकि कहीं कहीं ये भी देखने में आ रहा है कि खतरनाक मोबाइल इन नन्हे से हाथों में प्रदान कर दिया। हाथ पीरा वे कि नहीं वे, की कोई संभावना नहीं क्योंकि मुंडा कारा भी वेता था का नजर आ जाए। माफ करना थोड़ी तीखी भाषा है, पर कहीं कहीं ये भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आधा घंटा तक छत के ऊपर जाकर बात कर रहे हैं, नीचे उतरे हमने पूछा किससे बात कर रहे थे, तो कि हमारी दोस्त की बात कर रही। डांट डपट कर मोबाइल का लॉक खुलाया तो जने नंबर की बात कर रहा, वे नंबर डिलीट हुई है। मैं तो कह रहा हूं धृतराष्ट्र की तरह अंधे बनकर मत बैठना हो, क्योंकि जब जब दुर्योधन जाता तब धृतराष्ट्र उस मोह में अंधा हो जाता। उसको ज्ञान तो सब था, पर औलाद के मोह में धृतराष्ट्र अंधा हो गया और दुर्योधन इस स्थिति में चला गया। पहले एक धृतराष्ट्र था, आज धृतराष्ट्रों की संख्या कम नहीं है। पुत्र मोह में अपने हित को भी वो लोग विचार नहीं कर पा रहे हैं। आधे घंटे तक बेटी छत के ऊपर बात कर रही है। पूछा किससे बात कर रही थी? मेरी सहेली से बात कर रही थी। ला बेटी दे तो मोबाइल। डांट डपट कर लॉक खुलवाया तो हाल की काल गायब। उसके बाद आपको कुछ विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं पूछ रहा हूं। आपने कहीं करना न कौन होने न कौन केवा नवरो बैठो बार। जयराम जी की बोलो न करने टेम में केवा कौन करने टेम में हुआ। जयराम जी की बोलो। पर मेरी इच्छा है कि मैं समाज को ऐसा बना दूं कि कोई भी मेरे समाज के एक भी व्यक्ति को उंगली से ना दिखाए। ये मेरे मन की आकांक्षा है, ये मेरे मन का भाव है। नहीं तो मारे ही काम मोबाइल आप दे रहा और आपकी संतान चला रही, पर कोई उंगली से ना दिखा दे, इसलिए बात मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा था। आओ हम सब लोग मिलकर इस बात का संकल्प लें, राजा हो या रंक, अंत एक सा हुई। अंत सबका एक जैसा होगा। संसाधन आप कमाइए, परंतु उसके साथ साथ मेरे सामरिया सेठ को मत भूलिए। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। भाव देखो किसी संत ने जब लिखा ना, इसके पीछे भाव क्या था? सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरा
करतल ध्वनि करते हुए नहीं बोल पाऊँ, कम से कम करतल ध्वनि आप बोलो। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, हो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अनंत होए सुख के, सब साथ दुख में लगो, ओ मेरे नाम ओ तेरा नाम एक साजा तो जानो। बाहर की दुनिया में आके, ओ बाहर की तू माटी पाके, मन के भीतर क्यों ना झाके, मन के भीतर क्यों न झाके, उजले तन पर मान दिया, उजले तन पर मान दिया, मन की मेल न धोए दुख के सब साथ दुख में लगो, मन के रंग अनेक हैं, क्षण क्षण बदले जा, श्याम रंग में जोड़ के अजर अमर होई जा, दुख के सब साथ दुख मेरा दोस्त कि जितने भी लोग तप के ऊपर बैठे रहते हैं, चौराहे चौराहे के ऊपर लकड़ियां जलाकर तापते रहते हैं, इनके पास बैठकर आप देखो, एक भी भगवान का नाम नहीं ले, हाँ का गाम की निंदा कर देंगे या मिस्टेक। मकान नंबर 51 में क्या हो रहा है ये भी इनके पास ब्यौरा है। मकान नंबर 101 में क्या हो रहा है वो भी अणान मालूम है। कारण वना तनख्वाह की नौकरी गांव को ध्यान रखवा की कर रहे हैं। जयराम जी की बोलो, बिना तनख्वाह की नौकरी, पगार नहीं मिलती बेचारों को। मणिघर में कई वही ये अणान ध्यान है, उसमें क्या हो रहा है ये भी इनको पता है। करे ध्यान थाको खाई रहे, ध्यान दूसरा ही कहाँ रखी रहे। मैं विचार करता हूँ क्यों दूसरों का पाप अपने माथे के ऊपर आप चढ़ा रहे हो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। अगर किसी को उंगली से आप बताते हैं ना, तो आपकी 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करके कहती तू वणती 3 गुणों ज्यादा खराब है। देखो आप, मैं इस तरह से इशारा करूं, एक उंगली उसकी तरफ तो 3 उंगलियां मेरी तरफ इशारा कर रही हैं, वणती 3 गुणों तू खराब है। और किसी के अंदर खराबी आप देखते हैं ना, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप में भी कहीं न कहीं खराबी है। क्योंकि जिसके पास मक्की पड़ी हो, अखबार आवे तो मक्की को भाव पहला ही देखे। जिसके घर मेथी पड़ी हो, अखबार आवे तो कहीं नहीं देखे मुख पृष्ठ के ऊपर क्या लिखा है, वो डायरेक्ट देखे कि मेथी का ही भाव है। जिसके दाने पड़े हैं भाव देखता है, चने पड़े चने का भाव देखता है। तो जन के मेद बुराई पड़ी हुई है, वो दूसरा में भी बुराई देखे। जो हमारे पास होता है वो हम औरों के अंदर देखते हैं। अवगुण देखना है तो खुद के देखो, और गुण देखना है तो औरों के गुण देखो। उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब। धूल चेहरे के ऊपर थी और आईना साफ करता रहा। धूल चेहरे के ऊपर थी और आईना साफ करता रहा।
अरे आईना साफ करने से आपका चेहरा साफ नहीं होता है, चेहरे के ऊपर लगी धूल को आपको साफ करना पड़ेगा, तो आईने में आपका प्रतिबिंब ठीक दिखाई देगा। पर यही गलती हम जीवन भर करते रहे, गलतियां अपने अंदर थी और औरों के अंदर हम गलतियां ढूंढते रहे, देखते रहे। आओ यहाँ कथा के इस संदेश को हम माने अपने जीवन में उतारें और आज के बाद औरों की निंदा जब हम करते हैं, कबीर निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापियों को भार। एक निंदक व्यक्ति के माथे पर लाख पापियों को भार होता है। और निंदक आदमी इसको अपने घर में ठीक नहीं लगता है, घर में सुहाता ही थोड़ी इसको। 5:30 बजे थी होटली पे हो, रात 10:30 बजे तक बैठो रहे बेचारा। टाइल घसने की मशीन जैसी टाइल नहीं घसी वैसी कोटा स्टोन घस दी भाई भाई। जयराम जी की बोलो, मैं सही कह रहा हूं, मशीन फेल हो जाती इनके आगे, भाई भाई ने पट्टियां घस दी। और कोई पूछ ले कि उनका मकान कई काम बना थी, क्यों आए हो, कई थोक काले परसों बना कर आज बुलेट लेन निकले अपने हाथ में। मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी के वो 4 लोग बैठा रहे नहीं, वहां पर खाली एक बार हार्न बजा के निकल जाओ, निबंध लिखे दे आपके ऊपर ही लोग, जयराम जी की वो आपके ऊपर प्रस्तावना से लगाकर उपसंहार तक लिख दे, कई तो काले परसों बना कर छीना चपटी कर ले आए देखो साधना। भगवान नहीं करे और आपकी बुलेट फिसल जाए तो यूं किया मैं क्यों तो अंटी पड़ी आई, मन मालूम थी एकदम जरूर पड़ेगा। आपके बारे में इतना विचार कर रहे हैं लोग। मैं निवेदन करता हूं, ये जो बैठे रहते हैं ना, ये मैं नहीं कह पा रहा हूं, नवरो रहे ने अंटी दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए खाली दिमाग आप रखना मत, नहीं तो ऐसे ऐसे विचार आपके मन में जरूर स्थान पालेंगे। तापिए आप, पर उस अग्नि के सामने बैठकर ईश्वर का नाम लीजिए। हवन करते हैं जिस अग्नि में, उस अग्नि के पास बैठकर क्यों निंदा कर रहे हैं। मेरे किसान भाई जब भी तापते हैं ना, रात में अगर लाइट आती हो तो थोड़ी देर नेकड़ा पलटाए और फिर जब ज्यादा ठंड लगने लग जाए तो जगरो करे, जगरो। आप समझ रहे हैं झगड़ा में कि मान लो बोर जारी वगैरह वो रहते हैं ना, तो उसको एकत्रित करके, वो लकड़ी एकत्रित करके एक साथ उसमें आग लगाए ना, फिर जर जब बड़ी आंच निकले तो ये यूं हाथ में पग वण में तपाए। तब मैं किसानों के स्वास्थ्य के लिए उनसे कहूंगा कि बोले कितनी ठंड लगती हो तो झगड़ो करीने वण में पग मत फेंको, नहीं तो आप फिर जब पानी में जाओगे शरद गर्म वाली संभावना आपको जरूर लग जाएगी। और अग्नि में पग को इस तरह से मत तपाओ, क्योंकि अग्निदेव को ठोकर लगाने का भी पाप आपको लगने वाला। ज्यादा ठंड लगती, लोग कहे कि महाराज कथा वाचवाती के पाणत करीन देखो तो मालूम पड़े झगड़ो करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। महाराज वहां जाओ ना खेत में तो मालूम पड़े। तब मैं उनसे कहता हूं कि आप अग्नि के पास खड़े रह जाए, धीरे धीरे उसके तापमान से आपके शरीर की जो ठंड जाएगी वो आपके शरीर के लिए हितकर होगा, और अगर इस तरह से आप तापेंगे तो वो आपके लिए अहितकर होगा। गर्म हो गए फिर ठंड में गए, फिर शरद गर्म वाली संभावना, बीमार पड़ जाओगे। इसलिए ये बात मैं आपके सामने ले रहा हूं। तो तापना चाहिए, तापना उचित है, श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी तप करते हैं और इस तप की शक्ति से जब वे सृष्टि का सृजन करते हैं, तामिश्र, अंध तामिश्र और तम की उत्पत्ति होती है। राक्षस लोग पहले उत्पन्न हुए जब सृष्टि का सृजन हुआ। अच्छा काम करने जाओगे उसमें बाधा जरूर आएगी। पूजा की थाली लेकर आप पूजा करने जाओगे, 10 लोग रोककर पूछेंगे को क्या होगा इस पूजा से, देखो बेचारे देखा देख भक्ति करने लग गए, मशाणी वैराग जागी होना। पूजा करने जाओगे 10 लोग रोकेंगे, और पी पीवा कर लठ लेकर जाएगा, उसको कोई रोकता है क्या। माला में केन के भर्ती कर ही देगा। जो लठ लेकर जाता है उसको रोकता नहीं कोई, और जो पूजा की थाल लेकर जाता है 10 आदमी उससे रोक कर पूछते हैं क्या होगा इस पूजा से। कई चारे लागिरे महाराज के थे। आप भी कथा सुनने के बाद अगर मंदिर जाने लग जाओगे ना, मेरी तरह प्रणाम करोगे तो आपके ही गांव के लोग, कुछ लोग आपसे कहेंगे अपने गांव में नयो भीमाशंकर प्रकट हुई है। सही कह रहा हूं, लोग कहेंगे तुम्हें।
जब आप मेरी तरह मंदिरों में जाने लग जाओगे ना, कह देंगे लोग इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, ये आपको छोड़ देंगे। यूं भक्ति मार्ग के ऊपर चलना ये लोग जरूर आपको रोकेंगे, टोकेंगे, आप परवाह मत करना। हाथी चलते हैं श्वान भुकते हैं, श्वान भुकतवा को भुकवा दे। हाथी चलता है, कुत्ते क्यों भूखते जानते हो आप? एक हाथी की भाषा जानने वाले व्यक्ति ने हाथी से पूछा, कि तू गांव में आता है, तेरे ऊपर कुत्ते भूखते हैं। तो हाथी ने कहा कुत्तों से ही पूछ लो, मैं क्या जानूं वो क्यों भूख रहे हैं। तो उस पशुओं की भाषा जानने वाले व्यक्ति ने कुत्तों से पूछा, तू हाथी के ऊपर क्यों भूखता है? तो कुत्ते ने कहा, दरअसल हम हाथी के ऊपर नहीं भूखते हैं। हाथी जब गांव में आता है तो कोई उसको रोटी देता है, कोई घास देता है, कोई पैसे, कोई नारियल, कोई दक्षिणा चढ़ाता है, कोई प्रणाम करता है। तो कुत्ता कह रहा है कि हम हाथी के ऊपर नहीं भोग रहे, हम हमारे गांव वालों के ऊपर भोग रहे हैं कि मैं भी था गांव में 18 साल थी रही रहा, माँ को कोई सम्मान नहीं कर रहे, बाहर गांव थी आए तो को हाथी हण के दोग दे रहा से जयराम जी की बोलो। तो हम हाथी के ऊपर नहीं भोगते, दरअसल हम हमारे गांव वालों के ऊपर भोगते हैं, जयराम जी की बोलो। तो मेरा निवेदन है, आप भी जब अध्यात्म के इस मार्ग के ऊपर बढ़ोगे ना, तो संसार के लोग तुम्हें सताएंगे जरूर, कई तरह के नरगल बातें आपके ऊपर करेंगे, कई तरह से आपको सताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस संसार में जो भी भक्ति मार्ग के ऊपर चला, उनको इस संसार के लोगों ने चैन से नहीं रहने दिया है। खूब निंदा करी उन लोगों की, मीरा को छोड़ा उस समय के लोगों ने, कितने ताने सुनने पड़ते थे मीरा भाई ने, खूब सताया मीरा को लोगों ने। धन्ना जाट सजन कसाई भक्ति मार्ग के ऊपर इतना इनको सताया गया है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना दुख सहा इन लोगों ने भक्ति मार्ग के ऊपर चलते हुए। यहाँ तो खाली कांटा चुभ जाता है ना, मंदिर जाते समय महीना थी मंदिर जानो बंद कर दे, ठोकर लगी जाती। करे ठोकर लगी तो वही बाटा को दोस्त हो कि था को दोस्त हो, देख कर नहीं चल रहे, मोबाइल चलाते चलाते चल रहे हैं, ठोकर लग गई तो कहेंगे भगवान ने अतरो भी ध्यान नहीं रखियो कि मार ठोकर लग गई। कारण भगवान ने वहां थारो पग तोकीन आगे मिलवा को तो तू मंदिर जा रहे तो थारो एहसान भगवान के ऊपर तो करे। जयराम जी बोलो, मैं मंदिर जा रहा था, मुझे ठोकर लग गई, भगवान ध्यान नहीं रखता है। मैं मंदिर गया, महाराज मारा जूता तो किल्दा लोग आए, अब मैं मंदिर कई तरह जाऊं, कारण भगवान थार बूट की ध्यान रखे या बांध नहीं। तुम जूते ले तो पहन के जा रहे हो, वहां कहीं ऐसा बाटा का पेरिन जावा की जरूरत थी, ऐसा पेरिन जाओगे कोई हमें नहीं देखेगे, मंदिर जाओ जयराम जी भाई वैसे पहन के जाओ। और अगर ठीक है आप ज्यादा ही महंगे पहनना चाहते हो तो आपको एक तरकीब सिखाता हूँ, एक बूट अणी पार में लो न एक अणी पार में लो, दो ही होदी ने तो तोकिन सके। जयराम जी की बोलो, अगर आपको अपने जूते ज्यादा महंगे लगते हैं और अगर नी मना सुरक्षित रखना चाहो तो एक अणी पार में लो न एक अणी पार में लो, चोरी करवाओ और दो ही ने भेरा करीन तो नहीं चोरी करी सकी, पत्रेत कोई चली जाएगा। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। भाई तरकीब रखो ना उसको, या फिर ऐसा वैसा पेरिन जाओ कि कदी कदी बद्दी मन में लगानी पड़े, निकली जा तोकीन फिर मणन कौन ने जो चोरी इनके वो फिर को इनके बद्दी लगा तो को नजर आई जाएगा। बोले श्री सदगुरुदेव की। अरे मंदिर जा रहे हैं और ठोकर लग जाए तो भगवान का क्या दोष है? आपको ठीक ढंग से चलना, कांटा चुभ जाए तो इसमें भगवान का क्या दोष है? पर कहते हैं मैं मंदिर जा रहा था, मुझे कांटा चुभ गया, ने जिम्मान जा रहा है ने डाला पे थी नीचे भी खसकी जा, कपड़ा झटकी जिम्मान जा पे ना। जयराम जी बोलो, तब मैं कहता हूं कि क्यों तू ऊपर से नीचे गिर गया तो तू जिमना नहीं छोड़ रहा है, ने खाली ठोकर लग गई तो भगवान के तू मंदिर जाना छोड़ देता है। भाई ये कहाँ का न्याय है? बोले श्री सदगुरुदेव की। अच्छे काम में बाधाएं आती है, अपनी लगन को आप मत छोड़ो, अपनी लगन आप मत छोड़ो, आप चलते रहिए, निरंतर चलते रहिए भक्ति मार्ग के ऊपर। देखो ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा गली गली हरि गुण गाने लगी, कोई रोके नहीं
कोई टोके नहीं, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। मीरा भक्ति मार्ग के ऊपर चली तो उनके मन में यही भाव था कि कोई मुझे रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मुझे अपने मार्ग के ऊपर, भक्ति मार्ग के ऊपर चलने दो। क्या कहती थी मीरा बहन? ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो